यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था भैरवपुर। गांव के लोग सीधा सादा जीवन जीते थे, लेकिन उस गांव के पास एक पुराना सुनसान महल था। लोग कहते थे कि उस महल में भूत प्रेतों का वास है और रात के समय वहां से अजीब-अजीब आवाजें आती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को उन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात के समय उस महल में जाकर देखेगा कि वहां क्या है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। रात का समय हुआ और अर्जुन अकेले ही महल की ओर चल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। महल के अंदर घुसते ही उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। महल के अंदर उसे दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने हुए दिखे। वो चित्र जैसे उसे घूर रहे थे। अर्जुन ने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर किसी का साया बैठा हुआ दिखा। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने देखा कि वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अर्जुन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। साया और करीब आया और तभी अर्जुन ने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा अजीब ढंग से विकृत था। अर्जुन ने उससे पूछने की हिम्मत जुटाई, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी से पूरा महल गूंज उठा। मैं वो हूँ जिसने इस महल की सारी कहानियों को जन्म दिया। मैंने ही गांव वालों के मन में डर बिठाया है ताकि कोई भी यहाँ न आए। पर तुमने मेरे सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया, बूढ़े आदमी ने कहा। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। वह जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने हाथ उठाए और अर्जुन के चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन की चीख महल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अगले दिन गांव के लोग अर्जुन को ढूंढने निकले। वे महल तक पहुंचे, लेकिन अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। केवल उसकी टॉर्च और जूते वहां पड़े थे। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद अर्जुन कभी वापस नहीं आया और उसके बाद से उस महल से रात को अर्जुन की चीखें सुनाई देने लगी, जो अभी भी वहां गूंजती हैं। इस घटना के बाद कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और भैरवपुर के लोग अब उस महल को सिर्फ एक डरावने रहस्य के रूप में ही जानते हैं।